सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा लड़ेंगे चुनाव। मथुरा के मांड से राजेश चौधरी को टिकट, कासगंज से विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत को टिकट। ये खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया क्या होगी आज के इस बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर, जहां पे श्यामा प्रसाद मौर्य एक साथ कई लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी शामिल हो रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से लोग गए हैं तो दूसरी तरफ से लोग आए भी हैं, और ये एक बैलेंसिंग होता है हर चुनाव के अंदर। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य का हो, ये हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं। लेकिन जो गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो लोग गए हैं उसमें मैं कैटेगरी दे देता हूँ, बाकी आप फिल कर लीजिएगा। एक तो कैटेगरी है कि पुत्र प्रेम, एक कैटेगरी है कि भाई आप यहाँ से लड़ोगे मगर हार जाओगे तो दूसरी सीट पे आ जाओ। तीसरी कैटेगरी है जिनको कहीं से भी जीत नहीं सकते थे इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा था। ये 3 कैटेगरी है और चौथी कोई कैटेगरी नहीं है जिस कारण गए हैं। कारण वो कुछ भी बता दें मगर वो कारण सब के सब झूठे हैं, क्योंकि 5 साल आपने मलाई जरूर खाई है, और जब 5 साल मलाई खाई है उसके बाद आखिरी वक्त में आप रोकते हो क्योंकि आपके टिकट के साथ आपको लग रहा था नाइंसाफी हो रही है, इसलिए आपने करा। अरे आपको इनकी सभी दलितों की और ओबीसी की चिंता थी, आवाज पहले उठाते, बताएं ना, आप ही लोगों को बता दें कि हमने इस दिन फलाने दिन आवाज उठाई थी तो हम भी मान लें। मगर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा संतुष्ट रहे और इस सरकार की योगी सरकार की पीठ भी थपथपाई है, ताली भी बजाई है और उससे मलाई भी खाई है। सबके इस्तीफों की सर जो लैंग्वेज थी वो लगभग सेम थी। सब में एक लाइन जरूर थी, दलित और पिछड़ों की उपेक्षा, दलित और पिछड़ों की उपेक्षा। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसे एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया श्यामा प्रसाद मौर्य की ओर से कि बीजेपी सरकार में जो पिछड़े हैं नाराज चल रहे हैं? देखिए, उनका प्रयास पूरा है मगर वो होएगा नहीं। उसके मैं 2 कारण देता हूँ। पहला कारण तो ये मैं देता हूँ कि इन लोगों को ये जवाब पहले देना चाहिए कि जो 1.5 करोड़ 70 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए वो किस शहजादे को दिया गया है? वो गरीब हैं, जो दलित हैं या वंचित हैं या ओबीसी वाले हैं। इसी प्रकार से जो 50 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास को दिया गया है वो लोग कौन है, कौन सा शहजादा है उसके अंदर? जिस प्रकार से जो 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, उसका वो हिसाब दे दें, कौन है वो लाभार्थी। इसी प्रकार से किसानों के ऊपर आ जाए, किसानों का भी बड़ा नाम लिया जा रहा है। जो किसान सम्मान निधि है 42,500 करोड़ रुपए का जो किसान सम्मान निधि गया है वो किन किसानों को गया है, कौन से कॉर्पोरेट किसान हैं इसमें, ये बता दें हम लोग को। और 36,000 करोड़ जो पहली कैबिनेट में जिसमें ये सब भी थे, वो जो किसान है वो किसका कर्ज था? समाजवादी पार्टी का। दूसरा ये बता दें हम लोग को कि मैं तो गिनवाता रहूंगा, दूसरा ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल जिनके गुण गाए जा रहे हैं उसके अंदर दलित और ओबीसी के लिए क्या किया, यादव और मुस्लिम समाज को छोड़ के। लेकिन सर मैसेज तो जा रहा है ना कि 3 मंत्री, बाकी जो विधायक हैं उनकी झड़ी लगी हुई है और उनका दावा है अभी तक कि 20 जनवरी तक रोज 2-2, 4-4 इस्तीफे होते रहेंगे। क्या ये सिर्फ टिकटों के लिए है या वाकई में नाराजगी है जो पिछड़ों के लिए आधार बनाया जा रहा है? देखिए, नाराजगी होती तो बहुत पहले छोड़ देते, नाराजगी नहीं है, लेकिन टिकट कटने का डर और पुत्र या परिवार का जो एक प्रेम होता है उसके कारण जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी फीडबैक के आधार पर टिकट देती है, नहीं कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं वहां से आया हूं, मेरा टिकट क्यों काट सकते हो, ये नहीं होता। परफॉर्म और रास्ता बाहर का है। प्रेम का आपने जिक्र किया तो रीता जोशी भी इसी लाइन में लग जाती हैं, जहां पे वो अपने बेटे के लिए कैंट से टिकट मांग रही हैं। कैंट से वो विधायक भी रह चुकी हैं और लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो भी बार्गेनिंग मोड में आ गई हैं और वो चाहती कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। मैं कह नहीं सकता कि उनके बारे में, मगर उनसे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध भी हैं और बड़ी भी हैं मुझसे, तो इसलिए मैं समझा भी नहीं सकता। मैं आग्रह जरूर करूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा सबको विश्वास होना चाहिए और समय समय पर जरूर जो पार्टी के लिए काम करता है
और जो संगठन के साथ चलता है उसको जरूर मौका दिया जाता है। एक सवाल और सर आखिरी, अखिलेश यादव इस बीच बड़े गदगद दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो ट्वीट कर देते हैं मंत्री के साथ अपनी फोटो, मुलाकातें तो काफी समय से चल रही होंगी लेकिन ट्वीट कर देते हैं फोटो में एक के बाद एक। क्या वाकई में लगता है कि झटका है ये बीजेपी के लिए, अखिलेश के लिए बड़ा मार्जिन है, या फिर सिर्फ परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है? मैं इस पे फिर दो आपको उदाहरण दे रहा हूं। अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता नहीं है। अखिलेश जी कल्याण सिंह जी से ज्यादा बड़े नेता नहीं है, और कल्याण सिंह से बड़ा कोई ओबीसी नेता आज तक उत्तर प्रदेश में ना हुआ है ना होने वाला है। तो वो दोनों भी जब आए थे तो आपको पता है कि कल्याण सिंह की पार्टी का क्या हुआ था, कि उसका कारण यह है जहां जहां M+Y होता है वहां पे जो नॉन ओबीसी माइनस यादव ओबीसी होता है वो जुड़ता नहीं है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। तो अखिलेश जी इसलिए ज़्यादा खुश ना हो, वो ओबीसी जाएगा नहीं। और दूसरा जो मैं आपको बता देता हूं कि ये जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सबसे बड़े कहीं ओबीसी की बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट दिया है और जितनी योजनाएं बताई हैं उनका लाभ सीधा का सीधा दिया है। 3.5 करोड़ ऐसे परिवार हैं उत्तर प्रदेश में, परिवार बोल रहा हूं, जिनको आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, इस प्रकार की जितनी योजना है उनका सीधा सीधा लाभ मिला है, जिसके कारण उनको ये आज फायदा मिल रहा है। तो इसलिए ये सोचना गलतफहमी होगी। 10 मार्च को सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये सिद्धार्थनाथ सिंह है जो कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से भले अखिलेश यादव आज गदगद दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि जिस तरीके से जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे उनके टिकट को लेकर कहीं ना कहीं संकट था, इस वजह से उन्होंने पाला बदला है। फिलहाल बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नतीजे 10 मार्च को साफ हो जाएंगे। इनाम का न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।